हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्वशी टीचर्स। आई होप कि आप अच्छे से होंगे और आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने मौसम के बारे में सीखा था कि कैसे कौन से वर्ड्स यूज करके हम मौसम डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज की क्लास में हम कुछ और वर्ड सीखेंगे जिनको हम बहुत कॉमनली न्यूज़ वगैरह में सुन लेते हैं, और कुछ मुहावरे सीखेंगे हम जो कि मौसम से रिलेटेड हैं। तो चलो अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग कुछ कॉमन वर्ड्स देखने वाले हैं जो हम लोग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है साइक्लोन या टाइफून या हरिकेन। ये तीनों एक ही चीज होती है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म इसको बोला जाता है। बस बेस्ड अपॉन कि ये कौन सी ज्योग्राफी में शुरू हो रहा है, इसका नाम बदल जाता है। अगर ये इंडियन ओशन में शुरू हो रहा होता है तो इसको हम लोग साइक्लोन बोल देते हैं। अगर ये पैसिफिक ओशन के नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो रहा होता है तो इसको हम लोग टाइफून बोल देते हैं। अगर ये अटलांटिक ओशन में शुरू हो रहा होता है तो इसको हरिकेन बोल दिया जाता है। बस इतना ही फर्क होता है। साइक्लोन को हिंदी में हम लोग चक्रवात भी बोलते हैं। दूसरा है टॉर्नेडो, जिसको हिंदी में हम लोग बवंडर बोलते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये बवंडर है जो ऐसे गोल 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 घूमता है, और ये साइक्लोन है। ये स्पेस से अर्थ की फोटो ली गई है जब साइक्लोन ओरिजिनेट हो रहा था तब। अगला वर्ड है फ्लड, जो हम सबको पता है कि हम बाढ़ को बोलते हैं। फ्लैश फ्लड, ये वर्ड भी आजकल काफी कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो फ्लैश फ्लड होता है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है बहुत कम टाइम में, और उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। फ्लड होता है कि एक लंबे टाइम पीरियड तक बारिश हुई और उसकी वजह से बाढ़ आ गई। क्लाउड बर्स्ट, ये भी हम लोग न्यूज में बहुत कॉमनली सुन लेते हैं। क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना जिसको आप बोलते हो, इसमें भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। हीट वेव, जून के मौसम में कई बार सुनने में आता है कि हीट वेव के चलते लोग बीमार पड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि उन दिनों में जो लू चल रही होती है उसकी वजह से लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। उसको आप हीट वेव बोलते हो। ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया। ये देखो, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ड्रॉट के बाद लैंड कैसी हो जाती है। ये लैंड में देखो चटक गई, जमीन चिटक गई। थंडरस्टॉर्म, आंधी के साथ में बारिश भी आ रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, उसको आप थंडरस्टॉर्म बोलते हो। ब्लिजर्ड, बर्फ का तूफान, बहुत भयंकर बर्फ का तूफान जो होता है उसको ब्लिजर्ड बोला जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉमन मुहावरे देखते हैं मौसम से रिलेटेड। पहला है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हर मुश्किल सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद होना, उसको बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मुश्किल समय में भी आपको कुछ पॉजिटिव मिल सकता है। दूसरा मुहावरा है ऑन क्लाउड नाइन, मतलब आप बेहद खुश हो, आपको कुछ ऐसा मिल गया है, आपने कुछ ऐसा अचीव कर लिया जिसकी वजह से आप बेहद खुश हो, तो आप बोलोगे आई एम ऑन क्लाउड नाइन। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो हम लोग ये मुहावरा यूज करते हैं, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। लाइटनिंग फास्ट, आजकल बहुत चार्जर्स आ रहे हैं मोबाइल के जिसको क्लेम करते हैं कंपनी वाले कि ये लाइटनिंग फास्ट चार्जर्स हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत जल्दी आपका फोन चार्ज कर देंगे, एक्सट्रीमली फास्ट। ये देखो, ये बंदा क्लाउड नाइन पर है, ही इज वेरी हैप्पी। ठीक है, चलिए और मुहावरे देखते हैं। ब्रेक द आइस, आपने कई बार सुना होगा कि ब्रेक द आइस सेशंस हो रहे होते हैं। क्या होते हैं ये ब्रेक द आइस? जब कई सारे लोग एक एकदम नई सिचुएशन में आ जाते हैं तो उनको
एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल करने के लिए आप जो एक्शन लेते हो या आप जो बात बोलते हो उसको ब्रेक द आइस बोला जाता है। लेट्स ब्रेक द आइस इन द ट्रेनिंग रूम। इसका मतलब ट्रेनिंग रूम में कुछ नए लोग हैं एंड हम लोगों को उनको कंफर्टेबल करना है। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। यह मुहावरा हिंदी में आपने कई बार सुना होगा कि मौके का फायदा उठाओ। ये वही मुहावरा है, टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है। काम बिफोर द स्टॉर्म, आंधी से पहले की शांति, वही है काम बिफोर द स्टॉर्म। पीसफुल टाइम बिफोर केओस या बिफोर अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। जरूरी नहीं कि हमेशा केओस ही हो, नेगेटिव ही हो। ये हो सकता है कि बहुत सारा काम आने वाला हो, उसके पहले की शांति हो। ये इट्स अ ब्रीज मतलब बहुत आसान है। लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश इज अ ब्रीज। बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करना है। ये कुछ लास्ट के मुहावरे हैं जिनको हम देख लेते हैं। सेविंग फॉर अ रेनी डे मतलब आप एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो फ्यूचर में हो सकता है उसके लिए आप पैसे बचा रहे हो। किसी अनएक्सपेक्टेड आपदा के लिए आप पैसे बचा रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो, उसको बोलते हैं सेविंग फॉर अ रेनी डे। अंडर द वेदर मतलब नॉट फीलिंग वेल। आपकी जब तबीयत ठीक नहीं है तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। फेयर वेदर फ्रेंड, मौका परस्त दोस्त जो सिर्फ अच्छे दिनों में आपका साथ देंगे, आपके बुरे दिनों में आपको छोड़ देंगे। तो ऐसे दोस्तों से बच के रहना है। ठीक है। अब हम आगे एक कॉन्वर्सेशन सुनेंगे जिसमें हमने कोशिश करी है कि आपके लिए ये वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज करा जाए और आपको सिखाया जाए कि इन्हें कैसे आप अपनी बोलचाल में ला सकते हो। तो चलो आज के कॉन्वर्सेशन सुनते हैं। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Alia. How are you? Sorry for calling you so early in the morning. Actually, I'm under the weather. I will not be able to come to the office today. Oh, that's all right. You can apply leave for today. What happened exactly? Thanks, sir. My car broke down during the thunderstorm yesterday. I walked back home and have been running a fever since then. Yeah, it was raining cats and dogs yesterday. Anyways, you take rest and let me know if you need any other support. Sure, sir. I'll let you know if I need any help. Thanks again. Bye. तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आप अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस में इसके भी वर्ड्स यूज करने की कोशिश करोगे। तो चलो मिलते हैं अपने अगले लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।